भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यचारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सबने देखा कि कैसे नारद मुनि जो हैं वो जंगलों में अलग अलग जगहों से, कभी टाउन से, कभी विलेजेस से, कभी नदियों से, कभी जंगल से, कभी खाली मैदानों से, सब गुफाओं से, सब जगह से गुजर रहे थे। और गुजर के वो बेसिकली भगवान के तलाश में चले गए जब उनकी माता श्री शरीर को छोड़ के चली गई। तो और फिर कल हमने उस विषय को टच भी किया था कि कैसे एक सन्यासी को जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो अभी हम 14वां श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। परिश्रांत इंद्रियात्मा हम त्रिटपरितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। Thus traveling, I felt tired, both bodily and mentally, and I was both thirsty and hungry. So I took a bath in a river lake and also drank water. By contacting water, I got relief from my exhaustion. तो जब आप प्रवास करते हैं तो जलाशय तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कुआं होता है। तो कुआं जनरल लोगों के घर के अंदर होता है, तो और घर के बाहर फेंसिंग होता है, फेंसिंग यानी बाउंड्री। तो वर्णाश्रम जो पालन करते हैं तो वो कभी किसी की बाउंड्री को, दायरे को पार नहीं करते। हाँ, जैसे किसी और का कुआं है तो उनको पूछ के पानी लेते हैं, किसी और का खेत है तो उसका सब्जी पूछ के लेते हैं। तो ये जो परमिशन वाला चीज है ना, अब कोई बोले परमिशन की क्या जरूरत है, ले लिया। नहीं, परमिशन इसलिए होता है क्योंकि भगवान ने वो क्षेत्र उस व्यक्ति के अधिकार में दिया हुआ है, उसके कर्म के बंधनों में अधीन उसे मिला हुआ है। तो उससे लेते वक्त उसका परमिशन ले लेने से आप कर्म बंधन से बच जाते हैं। अन्यथा या तो आपको फिर बंधन आएगा, फिर उसका ग्लानि होगा, फिर उसका जड़ता होगा, तमोगुण में जाइएगा, ढुस नीचे। ये बहुत बड़ा साइंस है, लोग आजकल जानते नहीं। इनफैक्ट वर्णाश्रम बहुत बड़ा साइंस है। हाँ, जब हम वो आजकल लड़का लड़की को आई लव यू बोल के भगा के लेके जाता है बिना पिता को पूछे। तो पिता को बिना पूछे ले जाओगे तो जिंदगी भर जड़ता और गिल्ट रखे रहोगे, क्योंकि वो किसी और क्षेत्र के अंदर थी और आप लेके गए हो जो आपका अधिकार नहीं था। तो वैसे ही यहाँ पे जो सन्यासी है, क्योंकि अभी नारद मुनि सब छोड़ दिए हैं, तो अब वो किसी के कुएं में जाके पानी पी नहीं सकते, घर के अंदर मांग तो सकते हैं, परंतु कई बार प्रवास करते करते घर ही नहीं दिखते दूर दूर तक। पहाड़, जंगल, नदियां, और गूगल मैप्स होते नहीं कि कम ऑन वी नीड टू गो देयर, हरी बॉल। नारद मुनि BMW में तो जा नहीं रहे थे, चल चल के जा रहे थे, एक साधक थे। और जब वो जा रहे थे तो यहाँ कह रहे हैं कि पानी वानी ढूंढ रहा था, लेकिन जब एक तालाब मिला और एक नदी मिला, तो रिवर लेक जैसा था, तो वो मिला, वहां गए, स्नान किया, रिफ्रेश हो गए। जितना जो देखिए, पानी का एक स्वभाव क्या है कि आपको अंदर से और बाहर से दोनों से शुद्ध कर देगा। वो आपके तमोगुण से इमीडिएटली आपको सत्व में ले आता है, और जो आपका कचरा है बाहर का, यानी जो भी मैल इत्यादि आपको लगा होगा प्रवास में, वो स्वच्छ कर देता है। तो क्लीन भी कर देता है और आपको सीधा तमोगुण से सत्वगुण पे ले आता है। इसलिए आप देखिएगा, कोई भी अच्छा काम अगर आपको करना है, आप एग्जाम देने जा रहे हैं या आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो स्नान कर लीजिए, इमीडिएट स्नान कर लेना है। तो जैसे मैंने भी अपना एक प्रैक्टिस रखा है, कोई भी अगर क्लास देना है, मतलब एक क्लास के बाद जब दूसरा क्लास होता है ना, तो उसके बीच में मैं स्नान करके आ जाता हूँ, क्योंकि उसके बीच में से जो लोग बात करते हैं उससे आपको अफेक्ट होता है, तो वो कहीं आपकी क्लास में निकल सकता है। तो स्नान कर लेते तो वो जो इफेक्ट है वो भी निकल जाता है, फिर आप एग्जैक्टली अपने पॉइंट पे रहते हैं। तो ये सभी कामों में आपको सत्व गुण मेंटेन करना है तो स्नान करना बहुत जरूरी है। आजकल लोग मतलब 10-10 20-20 दिन नहाते ही नहीं है। हम लोग हॉस्टल में भी थे, 99 की बात है। तो हमारा जो क्लासमेट था हॉस्टल में, वो अभी तो यूएस में अच्छा पैसा कमा रहा है, लेकिन उस टाइम में वो इतना गंदा था, 19 दिन, और ब्राह्मण का बेटा था वो। कुलकर्णी रहता है महाराष्ट्र में, कुलकर्णी सरनेम रहता है, ब्राह्मण था। मैं बोला, अरे ब्राह्मण गए तो कुछ तो
कुछ तो ध्यान दो। तो 19 दिन नहाया नहीं था। लास्ट में हमने उसको उठा के बाथरूम में डाल के उसके सारे कपड़ों को लिटरली हमने सर्फ एक्सेल में भिगा के रखा और उसको लिटरली गर्म पानी ऊपर से डाला, तब जाके वो थोड़ा उसमें आया कि हाँ नहाना चाहिए। तो कई बार हम तमोगुणी वातावरण में रहते हैं, जैसे हॉस्टल हो गया, ये सब बंद बंद जहाँ है वो तमोगुणी हो जाता है, उसका परिणाम होता है। तो यहाँ नारद मुनि तो बंधे हुए नहीं थे, मुक्त थे, परंतु उनको फैसिलिटी जो है वो मिला नहीं। तो जो ही मौका मिला वो भाग जहां जहां जाके, तो थक भी गए थे शरीर से भी और मन से भी। मन से इसलिए थक गए थे क्योंकि अभी तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ, जिसके लिए वो निकले हैं। मन में एक संकल्पना लेके निकले हैं कि मुझे भगवान का दर्शन करना है, और भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, तो मानसिक रूप से भी थकावट आ गई है। और क्योंकि शरीर से चल रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, तो शारीरिक रूप से भी थकान आ गई है। और स्वाभाविक है, भूख और जो है प्यास, ये तो लगेगा। और जो ही जलाशय देखा तो जलाशय को देखते ही वो स्नान किए, फिर वहां से पानी पिए, और इस प्रकार से अपने जो एग्जॉशन है, जो अपना तकलीफ है, त्राण निकाल दिए। तो प्रभुपाद यहाँ एक बहुत अच्छा चीज लिखते हैं, द मेंट तो ये यहाँ पूरा परपोर्ट पढ़ता हूँ। अ ट्रैवलिंग मेंडिकेंट कैन मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी, नेमली थर्स्ट एंड हंगर, बाय द गिफ्ट्स ऑफ नेचर। देखिए, ये जो प्रवास करते हैं साधुगण, इनको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधों में फल होते हैं नदियों में पानी होती है, निर्मल धारा होती है। इनफैक्ट नदी का पानी और निर्मल होता है। ऐसा कहते हैं, बहता पानी फिरता साधु, वो निर्मल रहता है। अगर पानी को आपने डैम बना दिया तो जहरीला होते जाता है अपने आप, उसको स्वभाव है। उसका फ्लो रोक दीजिएगा तो जहरीला हो जाएगा, फिर आपको क्लोरीनेटेड करके उस क्लोरीन को दूसरे जहर डाल के उसको साफ करके फिर तीसरा जहर में डालना होगा। तो तीसरा जहर जो है वो हमारे को अंदर डालना पड़ता है। अगर हम बहता पानी है, जो पानी बह रहा है, अगर वो बहते जाता है तो वो हमेशा निर्मल होता है। ठीक है। तो वैसे साधु भी जो है, अगर वो एक ही जगह बैठ जाए और ये मेरा मठ है, अब ये मेरा ही है, ये मैं चलाऊंगा, और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं यहाँ से आए हुआ धन मैं भोग करूंगा, ऐसा अगर वो सोचने लगे तो वो सड़ जाएगा। लेकिन साधु देखेगा कि हाँ, अभी हमने लोगों के लिए फैसिलिटी क्रिएट कर दिया, यहाँ से भजन करेंगे हम, और आगे जाते हैं और कहीं ऐसे चीज को निर्माण करते हैं, तो वो भी हो जाएगा। तो फिर वो निर्मल भी हो जाएगा और प्रचार भी बढ़ जाएगा। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे, ब्राह्मणा शुड गो टाउन टू टाउन, हमें टाउन टू टाउन जाते रहना चाहिए। तो यहाँ कहा गया है कि बाय द गिफ्ट्स ऑफ नेचर विदाउट बीइंग अ बेगर एट द डोर्स ऑफ हाउस होल्डर्स। जो साधु है उसको एक्चुअली किसी के भिक्षा की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जानता है कि भगवान देंगे, और प्रकृति में इतना दे रखा है, इतना दे रखा है। ऐसा कहते हैं कि गॉड हैज क्रिएटेड फॉर एवरी मैन्स नीड बट नॉट अ सिंगल मैन्स ग्रीड। कि भगवान ने पूरे सृष्टि के जरूरत के लिए सब बना के रखा हुआ है, लेकिन एक आदमी के भी लोभ का चीज नहीं बनाया है, क्योंकि अब लोभ का अंत ही नहीं है, वो अनएंडिंग है, और चाहिए और तो फिर तो क्या कितना देंगे भगवान, देने के बाद भी अंत नहीं करोगे। इसलिए तो यहाँ पे, इसलिए अगर अगर जरूरी नहीं है उसको भिक्षा मांगने के लिए, तो साधु भिक्षा क्यों मांगते हैं? तो वो अगले लाइन में आता है, द मेंडिकेंट देयरफॉर डज नॉट गो टू द हाउस ऑफ अ हाउस होल्डर टू बेग बट टू एनलाइटन देम स्पिरिचुअली। ये हिंदी में देखिए लिखा हुआ है, परिव्राजक गृहस्थ के घर भिक्षाटन के लिए नहीं, अपितु उसे आध्यात्मिक आलोक प्रदान करने के लिए जाता है। ये हिंदी पढ़ने के बाद है ना, मुझे वैसे समझ में नहीं आता, इंग्लिश में क्लियर हो जाता है फास्ट। तो यहाँ पे वो किसी गृहस्थ के घर पे जाके उनसे खाना के लिए नहीं जाते। वो जब जाते हैं तो केवल उनका दर्शन करने मात्र से, जो गृहस्थ अपने बंधनों में जी रहे हैं, घर गृहस्थी कर रहे हैं, तो उन्हें एक रिलीफ मिलता है, और दो शब्द हरि के नाम सुनने को मिलते हैं। महाराष्ट्र में प्राय ये देखा है, आपको मिलेगा, गांव गांव में वासुदेव घूमते हैं। वो ऐसा बड़ा मुकुट पहनते हैं, वासुदेव की तरह भजन गाते हैं, एकदम एकदम। वो उनका आवाज भी अगर आपने सुन लिया ना, ऐसा लगता है गोलोक से आवाज आ रहा है, आंखों से आंसू आ जाता है, इतना सुंदर गाते हैं। आपको क्या हम घर के जीवन में जी रहे हैं ऐसा। तो बहुत सुंदर। हो सकता है मैं ट्राई करूंगा, कुछ नोट डाउन करके आपको गवाऊंगा, या कभी कोई वासुदेव मिले मुझे तो उन्हें मेरे लाइव लेक्चर में ले आऊंगा एक बार हम लोग ठाणे जा रहे थे, कोई एक घर में हम लोग को गृह वास्तु शांति का था, उसके लिए हम लोग यज्ञ करने वाले थे, तो वहां गए थे।
तो वो जो परिवार, तो नया घर था तो खुद आए नहीं, तो आ रहे थे थोड़े देर, हम लोग बाहर खड़े थे, बिल्डिंग बड़ा बिल्डिंग था, गार्ड ले नहीं रहा था, तो हम लोग रास्ते पे खड़े थे। जब खड़े थे तो वहाँ वासुदेव था एक, वो चौराहे पे गा रहा था। हम लोग गए, 3-4 ड्यूटीज थे, वहां गए, वासुदेव के साथ हम लोग भी नाच रहे हैं। तो वासुदेव बहुत खुश हुआ, बोलते इतने बिल्डिंग में मैं इसलिए आता हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं पैसे के लिए नहीं आता, मैं आता हूँ ताकि इनको याद दिलाऊं कि तुम्हारा माए बाप पंढरपुर में बैठा हुआ है, भगवान विठल तुम्हारा माए बाप है, तुम यहाँ जो बैठे हो कुछ नहीं है यहाँ, जाओ वहां, वो जगाने के लिए मैं आता हूँ। तो मैंने उसको कुछ लक्ष्मी दिया, तो वो गले लगाया, बोलते जाओ तुम्हारा सारा तुम जितना प्रचार करोगे सब भक्त बनेंगे, ऐसे उसने आशीर्वाद भी दिया था। तो वहां हमने फिर बाद में उनको वहां ले गया, प्रसाद भी खिलाया। तो वासुदेव जो है ये करते हैं, तो ये जो है ना, ये भिक्षुक रूप में जाते हैं और लोगों को जगाते हैं। वैसे ही सन्यासी जो है वो हर घर में जाके केवल वो उनको जगाने का काम कर रहे हैं। खाना तो क्या भगवान ने सब जगह रखा हुआ है, पानी, नदी है, फल है, और वैसे भी नो इतने सारे अन्न क्षेत्र चलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं तो प्रसाद मिल ही जाएगा। लेकिन जो जगाने का काम है वो ये साधु करते हैं, इसलिए कहा है कि इनको गलत नहीं समझना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कुछ गृहस्थ जो होते हैं, इनके घर में सब भक्त नहीं होते, तो कुछ लोग ना ताना मारते हैं, टॉन्ट मारते हैं, हाँ इनके पास पैसा नहीं इसलिए आया है, ये महाप्रसाद देगा फिर पैसा लेके जाएगा। हाँ ये लोग तो दान दक्षिणा के लिए आते हैं, कमाना धमाना है नहीं, फ्री में इनको पैसा चाहिए। ऐसा बोल के कटु शब्दों से साधु का अनादर करते हैं। साधु असली हो नकली हो, अनादर नहीं करना चाहिए, जो आपके पास है दे देना चाहिए, बाकी प्रणाम करके निकल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया तो भी कोई प्रॉब्लम। लेकिन अनादर या कटु शब्द बोल के हम हमारे साइकिल से बहुत नीचे आ जाते हैं, जहां हम हैं वहां से और नीचे आ जाते हैं। साधु का सम्मान कर सकें, उनको आदर युक्त उनकी सेवा कर सकें, तो वो हमारा सौभाग्य है। नहीं कर सकें तो कम से कम अनादर नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए साधु लोगों के पास क्या क्या पावर्स होते हैं आप जानते भी नहीं है, बहुत पावर होता है। हमारे गुरु महाराज बोलते थे कि साधुओं को खाते हुए कभी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब साधु प्रसाद लेते हैं हमको आश्चर्य होगा, कितना कितना खा लिया। तो अरे इतना खा लिया, हमको तो लगा था इतना ही खाएंगे, तो बोलते हैं इतना ही पेट है, इतना कैसे खा लिया। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि साधु का जो साइकोलॉजी होता है वो बहुत अलग होता है। तो इसलिए साधुओं को, स्पेशली जो गृहस्थ है, इन्होंने कभी जज नहीं करना चाहिए, इन्होंने उसको ऐसा इस भाव में लेना चाहिए कि ये मेरा सेवा है, और मैं अगर जो भी मैं यथाशक्ति सेवा कर पाऊं वो मैं करूंगा। और आपकी शक्ति के बाहर जा रहा है तो आप हाथ जोड़ के प्रणाम कर सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति को समझता है कि क्यों ये ऐसा बिहेव कर रहा है, तो इतना क्यों नहीं दे पा रहा है, वो समझ रहा है। तो आप ये हमें, ये धर्म की बात है, गृहस्थ धर्म में ये बहुत ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट रोज हमें एक साधु खोज के खिलाना चाहिए, तब खाना चाहिए। ये एक्चुअल प्रथा है, गृहस्थ लोग बाहर आते थे, आज भी अभी कुछ दिनों पहले की घटना है। हमारे एक भक्त हैं मध्व संप्रदाय के, उनके रिलेटिव्स थे, वो भी मध्व हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बिना प्रसाद के कुछ नहीं खाते। तो वो गए थे कांचीपुरम, तो उन्होंने वहां प्रसाद अब मिल नहीं रहा था, क्योंकि मंदिर में कुछ वैसा वैसा वाला व्यवस्थापन था नहीं। मुझे फोन किया, तो मेरे पास एक ब्राह्मण जी का नंबर था, तो दिया, तो उन्होंने बोला कि नहीं पॉसिबल नहीं है, हम लोग सेवा में हैं। अब ये प्रभु जी भूखा रहेंगे, इनके परिवार के साथ गए थे। तो बाद में थोड़ी देर फोन आया कि प्रसाद का व्यवस्था हो गया। कैसे? तो उनके ऑलरेडी कोई एक मध्व संप्रदाय से कोई एक छोटा सा कोई भक्त है जो वहां रहते हैं, उनका अपना घर है, वो सब है। तो उस दिन वो जो परिवार है वो बिना किसी को खिलाए खाते नहीं। और उस दिन जिस ब्राह्मण को उन्होंने बुलाया था वो बीमार थे, तो घर पे कोई आया नहीं। इन्होंने उनको फोन किया, बोले देखिए आज हमारे यहाँ कोई आया ही नहीं, और ये यहाँ से आ रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। तो उनको खिला के फिर इन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। हाँ, तो ये गृहस्थ धर्म जो है, इसको बहुत अच्छे से पालन करने से आप सीधा गृहस्थ से गोलोक चले जाओगे। गृहते गोलोक भाई, कि वैष्णव का दर्शन मिले, वहां कीर्तन हो, भजन हो, तो वहां से गृह से भी गोलोक हो जाएगा। अगर निंदा कर दिया, अपशब्द बोल दिए, उनको आपने गणित के पैसे के जोर पे तोल दिया, क्योंकि जनरली जो गृहस्थ होते हैं इनके पास पैसा बहुत होता है, बहुत पैसा होता है। तो पैसा बहुत होता है मतलब ऑब्वियसली वो साधु से कंपैरिजन में बहुत होता है, साधु का होता ही कुछ नहीं, जो होता है उसका बस यहाँ वहां होता है। तो होता
कुछ नहीं तो, लेकिन कभी कभी वो बोलना कंपेयर करते हैं कि अरे ये ऐसी है, इनको हटाओ यहाँ से। हाँ ट्रेन में बैठते ना, तो वो जो क्लीनिंग करते हैं ट्रेन में, तो वो लोग साइन लेने आते हैं कि कैसा रहा, रहते हैं रिव्यू लेना पड़ता है आपको 4-5 लोगों का हर बोगी से। तो उस बंदे ने आया, मेरे दोनों साइड से लिया, मेरे से नहीं लिया। बोलते बाबा आप पढ़े लिख के, आप पढ़ लिख लेते ना तो हम आपसे भी लेते। हम बोले हाँ ठीक है ठीक है। हम कुछ बोले नहीं। तो लोग जनरली अपने एंगल से वो करते, क्या मेरे पास पैसा है इसके पास नहीं है, मैं सो कॉल्ड स्कूल जाता हूँ ये नहीं है, तो ऐसे जज करते हैं। तो ये जजमेंट से हमें बचना चाहिए। साधु चाहे पढ़ा लिखा हो नहीं पढ़ा लिखा हो, अंत में वो भगवान के चरणों में समर्पित है, डायरेक्ट भगवान की नजरों में है। इसलिए क्या हृदय मय्यम, वो क्या कहते हैं हम, साधु हृदय मय्यम, साधु जो मेरे हृदय में हमेशा रहते हैं अर्जुन, वो मैं उनको कभी भूल नहीं पाता, ये भगवान का वचन है। तो यहाँ पे साधु केवल उद्धार के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे इस वर्ष में कहा गया है। 15वें वर्ष में जाते हैं। तस्मिन् निर्मन निर्मनुजे रण्ये पीपलोपस्थ आश्रितः आत्मनात्मनमात्मस्थं यथा श्रुतम् अचिन्तयम्। After that, under the shadow of banyan tree in an uninhabited forest, I began to meditate upon the super soul situated within, using my intelligence as I have learned from liberated souls. तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कर रहा हूँ, यथाश्रुतम, यानी जो मैंने मेरे गुरुवर्य हैं, आचार्य हैं, जो मेरे और साधु, उनसे जो सुना था, जो भक्त है उनसे जो सुना था, उनके माध्यम से मैंने यहाँ पे ये प्रयोग किया। मैं एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। आप कभी बोध गया जाएंगे तो वहां भी पीपल का पेड़ है, जहाँ भगवान बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुआ था, ऐसा वहां का लीला है। तो वहां वो ऐसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, और नारद मुनि जो पिछले जन्म के बालक थे, वो जो तपस्या करने निकले थे, वो बैठे अब परमात्मा पे ध्यान करने लगे। तो परमात्मा पे ध्यान कैसे करते हैं बताइए? आप इस आंख से भगवान को देख सकते हैं? बताइए तो कैसे ध्यान करते हैं परमात्मा पे? कौन बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम लोग यस। परमात्मा का ध्यान, हमने जो कुछ उनके बारे में सुना है कि वो कैसे दिखते हैं, या पुराणों में पढ़ा या किसी साधु संत से उनके बारे में सुना है, तो हम आंख बंद करके उनके उस रूप का ध्यान करते हैं। नजदीक है पर नहीं भी है। आपको परमात्मा कैसे दिखते हैं? कोई तो कुछ परमिशन मांग रहा है। हाँ, मैं 1 मिनट बताता हूँ। परमात्मा का जो दर्शन है वो कैसे दिखता है, मैं बताता हूँ आपको। दूसरे 2.2.8 to 12, यानी दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 8वें से 12वें श्लोक जो है, उसमें परमात्मा का पूरा वर्णन है। और हमारे हृदय में रहते हैं, हृदय प्रांगण में। हृदय कहाँ रहता है? इधर रहता है, इधर रहता है, पता नहीं, यहीं तो रहता होगा, राइट साइड में, यहाँ रहता है। तो ऐसा है। तो ये किसी ने कुछ अभी कमेंट लिखा है, मेरे को समझा नहीं। सॉरी प्रभु जी, आई एम सॉरी इफ मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। भाव से एक तो मुझे बोलना था आंसर, और तभी वो प्रेस किए बिना मुझे वो एंड ऑफ द क्लास भेजना था कि आपके परमिशन से जो लिखा है वो आई एम एट अ लोकेशन भगवान के क्रिएशन, तो एंड ऑफ द क्लास करेंगे, मगर मुझे आंसर करना था भाव से, इसलिए वो सेंड हो गया। सॉरी अबाउट दैट। एंड ऑफ द क्लास क्वेश्चन एंड आंसर के टाइम आई विल आस्क योर परमिशन टू शो यू आई एम एट भगवान का क्रिएशन, ब्लू माउंटेन्स, टू शो हाउ मिनिस्क्यूल वी आर। ओके, ऑल राइट। दिखाइए, माता जी कुछ दिखा रहे हैं, वो देख लीजिए। हाँ, वाह, माउंटेन का है माता जी? हाँ, दिखा रही हूँ मैं। आई एम ट्राइंग टू एंगल इट। वो जो तीन रॉक्स दिख रहे हैं, हाँ, उनको ये मार्केटिंग करके 3 सिस्टर्स बोल रहे हैं, मगर नेचुरल 3 क्लिफ्स है। अच्छा। और बाकी तो ऑल अराउंड ये ब्लू माउंटेन्स करके है, और एक एको पॉइंट है, तो मैंने वहां हरी बोल एको की। हरी बोल, वेरी गुड। देखिए, नेचर को जब भी हम देखते हैं तो भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का नेचर है, भगवान का क्रिएशन है।
एंड गॉड इज ब्यूटीफुल, इसलिए उनका क्रिएशन भी ब्यूटीफुल है। नहीं, इससे पहले किसी ने कमेंट लिखा था, कुछ तो बोल रहा था, मैं समझा नहीं, पर एनीवेज। तो यस माता जी, आप कुछ आंसर दे रही थी, परमात्मा का दर्शन कैसे करना है। तो वो भाव बेसिकली मैं जब से डेवोटी बनी हूँ या आपसे जुड़ी हूँ, मेन मैंने सीखा, हाँ हम पूजा करते थे, आरती बोलते थे, मगर अब वो जब तक अंदर भाव नहीं आता, आई फील वो नहीं कनेक्शन नहीं 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 नहीं, होता। ओके, अभी हम सॉरी। उस एंगल में बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ परमात्मा का दर्शन हो रहा है, अंदर में परमात्मा है। टाटा की प्रतिभा माता जी, आप कुछ बोल रही थी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे हाँ लिए बोलिए। तो बहुत साधारण है, सामने राधा कृष्ण का फोटो है, वही परमात्मा है नहीं मेरे नहीं लिए। नहीं नहीं नहीं, ये आप लोगों का सेंटीमेंट नहीं चाहिए, मेरे को आंसर चाहिए। सेंटीमेंट नहीं चाहिए, ये टेक्निकल चीज है। नारद मुनि ध्यान लगा रहे हैं, अंदर में परमात्मा का दर्शन करना है। कैसे करेंगे, किसी दिन आपका मूड आ गया करना है, कैसे करेंगे। श्रुता, ये परंपरा से आने वाला ज्ञान है, अपने भाव में नहीं मैं तो राधा कृष्ण देखूंगी, ऐसा नहीं होता है। टेक्निकल चीज है। यस बोलिए प्रभु जी। प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में, शास्त्रों के माध्यम से। हाँ वो तो प्रभु जी, वो, हरि नाम सुनकर। हाँ, हरे ये, हाँ अभी अभी रखो, मैं आपको परमात्मा दर्शन करवाता हूँ। आप लोग के जवाब सुन के कहीं मैं डिप्रेशन में ना चला जाऊं। बोलिए। हाँ, ध्यान योग से प्रभु जी, कानून ध्यान योग का ध्यान योग से। अवलंबन। देखो ये एक बोला भैया, थैंक यू मनोज लाइन में है। मनोज एकदम डायरेक्शन में है। यस सर, सुनिए अभी मैं बताता हूँ, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। हम लोगों ने 3 सिस्टर्स का दर्शन कर लिया, यहाँ से और क्या चाहिए। तो एक्चुअली ये जो शरीर है ना, ये कवच है, ठीक है। ये अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश के अंदर प्राणमय कोश, उसके अंदर मनोमय कोश होता है। तो आपको इन कोशों से अपनी चेतना को अंदर करते जाना होगा, यानी जो अन्नमय कोश है उससे अंदर, उससे फिर प्राणमय से अंदर, प्राण को बैलेंस करते हुए अंदर। उसके बाद जैसे हम बाइक चलाते हैं तो बाइक पूरा कंट्रोल में रखते हैं, तब हम गियर और ये सब बदलते हैं। लेकिन अगर बाइक ही कंट्रोल में नहीं होगा, टायर यहाँ हिल रहा है, नो, अलाइनमेंट गलत है, तो प्रॉब्लम होगा। तो इसको पहले अलाइन करना है, करते 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 चित्त को स्थिर करना है। और स्थिर करके, क्योंकि आपने इसको निग्लेक्ट करना है, क्योंकि इसको टच करिएगा तो झटका बैठेगा, तो दूर करिए इसको। और फिर आपको पलटना है, साइड में ही परमात्मा है, ठीक है। तो ये जो आपका मैं भाव, ये सब वो अपना जगह ठीक है, वो भक्ति में चलता है। ये परमात्मा दर्शन का ध्यान योग सिस्टम है। ठीक है, हम बाहर राधा कृष्ण देख लेंगे, वो भी ठीक है, लेकिन हम इन आंखों से परमात्मा को नहीं देख सकते। इन आंखों से वो अलग, अंदर में जो हमारे विज्ञानमय कोश, यानी हम पर आत्मा का जो अपना आंख है, उससे वो भगवान को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका है। तो ये कह रहे हैं, मैं उस पेड़ के नीचे बैठा और जैसे जो गुरुवर्यों ने सिखाया था उनके माध्यम से जैसे मैं समझा, मैंने परमात्मा का दर्शन किया, ठीक है। तो अब 16वां श्लोक करते हैं। ध्यायतश्चरणाम्भोजं भाव निर्जित चेतसा औत्कंठ्याश्रुत कलाक्षस्य हृदयासिन्मेषणैर्हरिः। As soon as I began to meditate upon the lotus feet of the personality of Godhead with my mind transformed in transcendental love, tears rolled down my eyes, and without delay the personality of Godhead Shri Krishna appeared on the lotus of my heart. तो अब जो है भगवान मेरे हृदय के जो कमल हैं उसमें भगवान का दर्शन मैंने किया। तो यहाँ पे वर्ड भाव आया है, देख रहे हैं, भाव निर्जित चेतसा। तो अब योगियों में, हाँ वहां पे योगियों में 2 प्रकार होते हैं। एक है जो भगवान परमात्मा में ध्यान करते हैं और परंतु फिर भी वो ब्रह्मरंध्र से निकल के निराकार ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और दूसरे होते हैं जो भगवान को तो देख के उनको प्रीति होता है, तो वो भाव आता है। भाव आता है तो वहां भक्ति आनी चालू हो जाती है। तो क्योंकि भगवान दर्शन तो दे दिए, परमात्मा रूप में दर्शन तो दे दिए, तो इनका जो है आंखों से पानी वानी सब आने लगा, वो अष्ट विकार कहते हैं उसको। तो भगवान के प्रति इनके हृदय में भाव था, तो वो भगवान को देख के भाव आया, भक्ति प्रकट हो गया, और भक्ति प्रकट होके उनके आंखों से
आंसू आ गया। आप लोग जो लंबा कमेंट लिखते हैं ना, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, तो लिखिए, वो लिख के मुझे कोई फायदा नहीं, अनलेस अंटिल कुछ क्रिटिकल है, कोई फायदा नहीं है। तो बाद में मेरे को क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्योंकि ये मेरे को दिखता ही नहीं क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना समझ में नहीं आता। तो ये जो भाव आया, उससे उनके आंखों में आंसू आए नारद मुनि के। तो नारद मुनि वो ध्यान योगी थे जिन्होंने ध्यान लगा के भगवान का दर्शन करके उनको सेवा करना चाहा। प्रायः ज्यादा करके योगी निराकार ब्रह्म में लीन होकर संसार के थक जाते हैं, संसार के चक्कर में, तो वही निकल जाते हैं। तो नारद मुनि ने वो दर्शन किया, और यहाँ कहा गया है कि जो भाव है उसके बाद प्रेम आता है भगवान के प्रति। तो भगवान ने उनको प्रेममयी सेवा करने का एक मौका दिया, लेकिन वहां भगवान लुप्त हो गए, मतलब दर्शन दिए और लुप्त हो गए। तो अभी तो बोला नहीं लुप्त हो गए, लेकिन अभी कहा है कि उनकी आंखों से आंसू आने लगा। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर्निचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, कब वो दिन आएगा कि नयनम गलदश्रुधारा है, मैं आपका नाम लूंगा और मेरे आंखों से आंसू आएगा। ये तब हो सकता है, ये तब पॉसिबल है जब हम भगवान के प्रेम में और भगवान से अपना संबंध पूरी तरह समझ लें और साक्षात्कार कर ले उस संबंध को कि आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। बचपन में भी आप थे, बड़ा भी हुआ तो आप थे, अकेला जब भी रहता हूं तभी आप ही रहते हैं, आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं, आप मेरा कभी साथ नहीं छोड़ते। अच्छे बुरे समय कुछ भी हो, सुअर बिल्ली कुत्ता में कुछ भी बन जाऊं, आप हमेशा साथ रहते हैं। ये बाकी जो है वो साथ तो रह सकते हैं, लेकिन काल के वश में ना वो भी रह पाएंगे, और जो स्वार्थी हैं वो तो ऐसी मतलब के कारण रहते फिर चले जाते हैं। तो ये जब व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि प्रभु आप ही हमेशा साथ रहते, वो भाव जो है वो निर्माण हो जाएगा, और जब वो भाव से हम भगवान का दर्शन करेंगे तो स्वाभाविक है प्रेममयी सेवा करने का मौका मिलेगा। तो नयनम गलदश्रुधारया, आंखों से आंसू आएगा, भगवान हरि के नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो भाव आएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुकारिए भगवान को बैठ के कि कृष्ण आपको और मेरा अनादिकाल से संबंध है, भूल के हम यहाँ एक क्षणिक संबंधों को निभाने में लगे हुए हैं। वो गाना है ना, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा, वहाँ कहाँ जा रहे हो, सब तो यहाँ है। तो जब हम वो गाते हैं, कीर्तन करते हैं, तो भगवान से जुड़ जाते हैं। तो ऐसे जब गाएंगे तो बैठेंगे तो अपने आप आपकी आंखों से आंसू आएगा जब भगवान के सामने बैठे हैं। ऐसे कई बार हुआ है कि जब मेरे को अभी भी याद है, पहली बार जगन्नाथ जी का रथ यात्रा था जुहू में, हम लोग पूना में थे, तो वहां से स्टूडेंट थे, तो हम लोग गए दर्शन, मुझे किसी ने बोला रथ यात्रा है, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा रथ में जगन्नाथ जी को जब देख लिया ना, तो जब दंडवत किया ना, तो वो आंख ऐसे गदगद हो गया, समझ ही नहीं रहता कि क्यों आंखों से पानी आ रहा है। फिर उस रथ यात्रा में तो फुल पागल की तरह नाचे हम लोग, नए डिवोटी भी थे, और तो वो गदगद हो जाते, कोई भी जाता है, ऐसे नहीं, मैं तो एक अनुभव बता रहा हूँ, हर एक के साथ होता है। आप में से जितने भी लोग अभी लाइव सुन रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जो ही भगवान के सामने गए हैं, क्यों नहीं तो इतना तक भागवत सुन ही नहीं पाते, इतना तक आप भागवत पहुंच ही नहीं पाते, भाव नहीं होता। तो भगवान के प्रति भाव है, निष्ठा है, पर हमें तत्वों से समझ के आगे बढ़ के सदैव के लिए उनका होना है। तो यहाँ नारद मुनि कह रहे हैं कि मैंने परमात्मा रूपी उनका दर्शन कर लिया। आगे वो कह रहे हैं, प्रेमाति भर निर्भिन्न पुलकांगो अति निर्वृतः आनंद संप्लवे लीनो नापश्यम उभयम मुने। O Vyasadeva, at that time, being exceedingly overpowered by feelings of happiness, every part of my body became separately enlivened. Being absorbed in an ocean of ecstasy, I could not see both myself and the Lord. आप सबको घंटी सुनाई दे रहा है? घंटी जिनको सुनाई दे रहा है हरि बोल करिए। हरि बोल, हरि बोल, हाँ, हरि बोल, हरि बोल। ये हमारे गुरुकुल के प्रसादम की घंटी है। हरि बोल। ये
स्कूल का घंटी नहीं है, प्रसादम का घंटी है। तो एनीवेज, तो ये कह रहे हैं कि जब मैंने उनका दर्शन किया तो इतना मैं भाव विभोर हो गया, इतना मुझे समझ नहीं रहा था मैं, मेरा क्या सौभाग्य है, मैंने क्या किया ऐसा, क्या हो गया, आंखों से आंसू आ रहे हैं, भाव विभोर हो रहा है। और उसके चक्कर में क्या हुआ, इसके चक्कर में every part of my body became separately enlivened because absorbed in ocean of ecstasy I could not see both myself and the Lord। मैं अपने आप को भी नहीं देख पाया और मैं भगवान को भी देखना मेरा वो गायब हो गया, क्योंकि वो भाव देखो क्या होता है, जैसे इसको तरंग रंगिनी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या कहें हम आपको, जैसे समझो अभी सामने कुछ दिख रहा है लेकिन बीच में आपने समझो कुछ रंगीन रंगीन लगा दिया, तो वो डांसिंग, वो जो चीज आपको डांसिंग डांसिंग दिखता है, जैसे नहीं रास्ते पे वो बच्चों के लिए बेचते हैं, ऐसे ऐसे हिलाते हैं 2 पेपर, तो घोड़ा दौड़ते हुए दिखता है, दौड़ नहीं रहा है, वो 2 पेपर हिल रहे हैं बस, इफेक्ट में दौड़ रहा है। तो वैसे क्या होता है कि भगवान है लेकिन ये भाव इतना आ गया कि वो वो दिख नहीं रहे हैं। ये गोपियों का भी ये सिचुएशन था, जब गोपियों ने, बात समझिए, ये भक्ति का भाव नहीं समझेंगे तो फिर ये भागवत केवल ज्ञान के सुष्ट ज्ञान रह जाएगा। जो गोपियां थी, इन गोपियों ने जब क्या कहते हैं उसको, भगवान को सेवा किया, भगवान का दर्शन किया, भगवान के साथ सेवा किया गोपियों ने, तो उनका भाव में जब आंसू आते थे ना, तो वो बोलते थे अरे ये आंसू नहीं आने चाहिए, क्यों ऐसा आंख बनाया है ब्रह्मा जी, आंसू आ रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि आंसू जब तक निकले तब तक हरि यहाँ से चले जाए। तो कह रहे हैं हम हमारे आंसुओं को भी नहीं लाना चाहते, हम भगवान की सेवा में तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमारे आंसुओं को भी नहीं लाएंगे। ये बहुत हाई स्टेज है। नारद मुनि का जो ये जीवन है, अभी वो उस स्टेज में नहीं है, अभी फिलहाल वो एक स्टेज पीछे, आंसू कर लिए और फिर भगवान का दर्शन जो है वो अभी था, और फिर अभी अचानक से जो है दिख नहीं रहे उनको। कह रहे ना, मैं मुझे खुद को देख पा रहा था ना, मैं प्रभु को देख पा रहा था। रूपम भगवतो यत्तन मनः कांदम शुचापहम अपश्यन् सहसोत्तस्थे वैक्लव्यादुर्मनाइव। The transcendental form of the Lord as it is satisfies the mind's desire and at once erases all mental congruities। ये इसका मीनिंग नहीं मालूम, incongruities कहते हैं। अब ऐसा हाईफाई इंग्लिश है। Upon losing that form, I suddenly got up, being perturbed as is usual when one loses that which is desirable। तो ये भगवान का जो रूप था इतना सुंदर था, वो वर्णन है, चाहे तो आप भागवत का दूसरे स्कंद का दूसरे अध्याय का 8 से 12 श्लोक पढ़ेंगे, बहुत सुंदर वर्णन है भगवान का। प्रसन्न मनसो, ऐसे प्रसन्न वदनम है भगवान का। हाँ, इधर मकर कुंडल है, सोने का वो है, आमलेट ब्रेसलेट, क्या नहीं है भगवान के पास, सब कुछ है। इतना सुंदर दर्शन परमात्मा का कह रहा हूं मैं अंदर में। द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड सैटिस्फाइड द माइंड डिजायर। जो मन की पूरा जितना मेरी तृष्णा थी भगवान को देखने की, वो बहुत मतलब एकदम खुश हो गया, मेरा मन शांत हो गया। एंड इरेजेस ऑल मेंटल इनकॉन्ग्रुइटीज, वो ये जैसे भी स्पेल करते हैं पर ये मैं समझ रहा हूँ, जितना भी मन के वेग हैं इन सब को वो हटा देता है। अपॉन लूजिंग दैट फॉर्म, क्योंकि आंखों से आंसू है, मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा था भगवान, इतना भाव में मैं इतना विभोर हो गया कि जैसे कभी आंखों में आंसू आता है ना, सामने वाला ऐसे से दिखता है। सामने वाला ठीक से दिखता नहीं, तो वैसे यहाँ इतना भाव विभोर हो गया कि आई सडनली गॉट अप, मैं इमीडिएटली उठ गया, दिख नहीं, भगवान एकदम से गायब हो गया। बीइंग परटर्ब्ड एज इज यूजुअल व्हेन वन लूजेस टू वॉच व्हाट इज डिजायरेबल। तो मैं जिनको जो रूप देख के मैं एकदम प्रसन्न हो गया, मैं वहां से वो देख ही नहीं पाया। उसके आगे भगवान चले गए, मैं पागल की तरह उनको खोजने लगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जैसे एक बाघ है, वो अगर एक बार आदमी खा ले ना तो निम्न प्राणियों को खून नहीं खाता, वो फिर आदमी ही खोजता है। वैसे ही क्योंकि हम सब एक सुंदरता खोज रहे हैं, हम सब वो आखिरी चीज खोज रहे हैं जो सबसे बेस्ट हो। अब वो नारद मुनि ने दर्शन करके अचानक से जब गायब हो जाएगा, तब बताओ छोटे मोटे चीजों के पीछे कौन जाएगा? ठीक है, कौन जा रहा है ये सब में? कुछ नहीं पड़ा हुआ है, कुछ नहीं रखा हुआ है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं पागल की तरह विवल हो गया। हमारे जो 6 गोस्वामी है जो वृंदावन में रहते हैं, उनका जब एक भजन जो लिखा है श्रीनिवास आचार्य ने, कहते हैं
कैसे किस भाव से गोस्वामी इस भगवान को खोजते थे। वो कहते थे, हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सूनो कुता, घोषंताविति सर्वतो व्रजपुरे, खेदैर्महाविह्वलौ, वंदे रूप सनातनो रघुयुगौ, श्रीजीव गोपालकौ। वो कह रहे हैं, हे राधे, हे व्रज देवी के, हे हे ललित, हे नंद सुनो कुता, कहाँ है मेरा नंद का सूत, कहाँ है कृष्ण मेरा, बताइए। घोषंताविति सर्वतो व्रज पूरे, पूरे व्रज में घोषणा कर रहे हैं, हे राधे, हे राधे। रूप गोस्वामी जो है वो नंद गांव में टेर कदम के पास बैठ के बहुत सारे ग्रंथों का रचना किया, भक्ति शास्त्रों का रचना किया। और वहां उधर टेर कदम यानी वो एक पेड़ है, अभी भी आप जाएंगे वहां बहुत बड़ा कुंज है, उधर उस पेड़ पे बैठ के भगवान जो है टेर लगाते थे, आवाज देते थे गैयों को। ऐसे बांसुरी खोस लेते थे और ऐसे वो जो है उसको ऐसे बांध के और पेड़ पे बैठ के ऐसे आवाज देते थे, कालिंदे। तो वो कालिंदी जो गाय है वहां से करके वहां जाती थी, ऐसे करके। और फिर बांसुरी बजाते थे तो उस बांसुरी से केवल उसी का आवाज, उसी को अपना ही आवाज सुनाई देता था, सब भाग के आते थे उस पेड़ के पास, फिर वहां से जाते थे। यही रूप गोस्वामी एक बार, सनातन गोस्वामी आने वाले थे, उनके बड़े भाई भी लगेंगे और बड़े भी लगेंगे और एक तरह से सीनियर भी लगेंगे। जब सनातन गोस्वामी आए तो रूप गोस्वामी ने सोचा कि मैं इनके लिए खीर का प्रसाद बनाऊंगा, मेरे सीनियर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहीं से दूध लाया और उन्होंने सोचा कि मैं बनाऊंगा, लेकिन अब उनके पास था नहीं। तो एक छोटी बच्ची आई, बोले बाबा मैं बना दूं, बोले हाँ बना दो। तो वो खीर बनाया, राधा वो जो थी बच्ची उसने बनाया। सनातन गोस्वामी ने आया, जब ग्रहण किया तो उनके आंखों से आंसू आने लगा, गदगद हृदय हो गया। बोले अरे ये खीर तो गोलोक में राधा रानी बनाती है कृष्ण के लिए। बोले ये खीर किसने बनाया? रूप गोस्वामी, तुमने नहीं बनाया है? तो बोले हाँ एक बच्ची आई थी तो मैंने बोला बना दो, समय है तो बोले हम यहाँ राधा रानी की सेवा करने हैं और तुम उनसे काम करवा रहे हो। तो राधा रानी वहीं, कभी आप जाइएगा अगर आपको राधा रानी से मिलना है तो टेर कदम के पास, कहते हैं वो हमेशा वहां रहती है। तो ये सीक्रेट मैंने आपको बता दिया है, तो वहां आवाज देते रहिएगा। राधा रानी बड़ी दयालु है, कृष्ण थोड़ा टेढ़ा है, नटखट है, दे ना दे राधा रानी दे देगी, बहुत भोली भाली है श्रीमती राधा रानी। तो वो कह रहे हैं कि मैं इस रूप को पुनः पुनः खोजने के चक्कर में वो निकलने लगे। तो अरे 9:10 हो गया, ये क्या हो गया? ये जब ये मोबाइल में ना घड़ी दिखता नहीं, दूसरा ऑनलाइन टाइम दिखता था, तो मैं एकदम क्षमा चाहता हूँ। 9:11 हो गया, एकदम क्षमा चाहता हूँ, पता ही नहीं चला। तो कल हम लोग 19वें श्लोक से लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। माता जी कुछ दिखाना चाहती हैं, देख लीजिए। उनके इको पॉइंट में सब लोग हरि बोल दीजिए, तो यहाँ से हरि बोलो इको पॉइंट में जाएगा। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि गौरंगा गौरंगा। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। देखिए आपको इको आ रहा है? गौरंगा 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 इको आ रहा है पीछे, देखो। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज शिवरात्रि है प्रभु जी, कुछ बताइए। शिवरात्रि नमः पार्वती पदे, हर हर महादेव। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे महादेव एक प्रभु जी, बात महादेव। बोलनी थी, बोलूं? आप बोलिएगा, लेकिन अभी क्वेश्चन पूछा, इनका बात कर लेता हूँ, फिर आप बात करिए, ठीक है? जी 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 जी। हाँ, क्योंकि हाँ वो बेचारे पूछ लिए। तो ऐसा है, महादेव जी जो है ये अन्य कोई नहीं, भगवान शंकरषण के ही विस्तार हैं, सदाशिव हैं। और वो केवल और केवल इधर जो है, क्योंकि सभी जीव तो विष्णु के पास जाएंगे नहीं, डरेंगे उनसे, सुधरना कोई चाहता नहीं। तो भगवान बोलते चिंता मत करो, मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा। तो हाँ, शिव जी बहुत दयालु है, वो अपने आप को पूरा भस्म लगा लेते हैं। एक बार पार्वती जी ने परीक्षा भी किया कि आप ये क्यों इतना करते हैं? बोले मैं क्या करूं, मुझे, जैसे उनको पूछा ये जो आप कौटी पहनते हो, हेलो प्रभु जी, खोपड़ी होता है ना, तो स्मशान मिलता है। बोलिए। तो उन्होंने पूछा कि
सती ने पूछा, पार्वती जी ने पूछा महादेव जी से कि ये जो आप कवटी पहनते हैं, ये जो कवटी है ये आप क्यों पहनते, छोड़ दीजिए ना, बाकी सब मैं झेल ही लेती हूँ, ये क्यों रखें। तो भगवान कुछ बोलते नहीं। फिर वो बहुत पार्वती जी पीछे लग जाती, नहीं बताइए बताइए। तो बोलते देखो पार्वती, जब भी तुम सती होती हो ना, तो मैं वहां से वो तुम्हारी याद में वो लेके आके इसको ऐड कर देता हूँ मेरे हार में। तो ये अनादि काल से ये मेरे गले में तो भगवान इतने भक्त वत्सल भी हैं कि अपने भक्तों को वो हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और आज जो है शिव पार्वती विवाह का दिन आता है तो पार्वती जी जो है वो पर्वत की पुत्री हैं। सती के बाद उनका जन्म वहीं होता है, पर्वत के जो राजा हैं उनके घर पे, तो बेटी। तो बहुत सुंदर हमारी पार्वती माता दिखती हैं। तो उनका इच्छा रहता है कि मैं शिव जी से विवाह करूं। तो अलग से तपस्या करती हैं। जब अलग से तपस्या करती हैं तो शिव जी प्रसन्न होते हैं। तो फिर शिव जी जो हैं ये अपने क्या कहते हैं उसको, शिव जी अपने गणों के साथ, बड़ा स्टोरी है वो, मुझे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा, नहीं तो क्या डिटेल गलत बोल लिया तो फिर ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, ऑनलाइन चला जाएगा। बहुत बड़ा स्टोरी है। तो फिर उसमें जो माँ है पार्वती जी को बोलते अरे ये कैसा व्यक्ति है, किस लड़के को तुमने चूज कर लिया है, ये तो भस्म वस्म लगा के स्मशान में बैठा रहता है, अब बैरागी बाबा है, देखो शादी भी करना है तो कोई ऐसा करो जो मतलब थोड़ा मतलब तुमको गृहस्थ जीवन का सुख दे। ये तो बाबा बाबा कैटेगरी के व्यक्ति हैं, ये तो बैठ जाएंगे ध्यान में 36,000 साल। तो एक समय अगर एक बार ध्यान करते 36,000 साल बाद उधर से निकलते आंख खोलते हैं। तो बोले नहीं, मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। फिर वो जब बात करने भी आए विवाह का, तो भूत लोग आए उनके साथ, उनके गण सारे भूत पिशाची सब ज्यादा होते हैं। तो सब ही या हुआ करके आ रहे थे। और फिर उसके बाद जब विवाह तय हुआ तो फिर दोनों का बारात निकला। और वो बहुत बड़ा है, उसमें वर्णन है, वो थोड़ा पढ़ के बताना पड़ेगा, किसी दिन बताएंगे। हो सकता है अगले शिवरात्रि को मुझे या अगला कोई तिथि आए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको पढ़ के अच्छे से डिटेल के साथ बताऊंगा। बहुत उसमें गाजा बाजा होता है, गाना होता है, फिर भूत पिशाच भी वहां नाचते हैं आगे पीछे, है ना। तो शिव जी जो है पूरा बाराती लेके पार्वती के साथ विवाह करते थे। महाशिवरात्रि आज पूरा जगराता होता है ना, आज जागते हैं लोग। तो यही है, अभी उसको बताएंगे, उसको समय लगेगा, ठीक है। और उतना मेरे को डिटेल पहले पढ़ना पड़ेगा, फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा कि पहले क्या हुआ था, क्योंकि बोल देने पर आजकल लोग मेमेस बनाते हैं तो इसलिए सावधानी को रखते रहिए। हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण। प्रभु जी क्वेश्चन नहीं है, एक हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पूरे जी आपको रोक दिया, बोलिए। प्रभु जी क्वेश्चन नहीं है, ये जो शिव महिमा की बात हो रही है उसी पे बताना था कि जो शिवरात्रि है, लोग ज्यादातर यही समझते हैं कि विवाह हुआ था, ये बात जी, सच है। और वो आज के दिन नहीं मनाया जाता। शिवरात्रि वाले दिन देखिए, सभी सुन रहे हैं, मैं बता रही हूँ, ये शिव महिमा में लिखा है, आप पढ़ के देखिएगा। आज के दिन भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले लिंग रूप में भगवान को जल चढ़ाया था और उनकी पूजा करी थी। इसीलिए शिवरात्रि है। रात को जग के, सारी रात वो जग कर उन्होंने जल चढ़ाया था और पूजा करी थी। और भगवान शिव ने आज के दिन ही लिंग में दर्शन उनको दिया था। तो शिवरात्रि हम इसलिए मनाते हैं। विवाह हुआ था उनका, लेकिन विवाह दूसरे किसी उसमें था। जबकि जो शिवजी जी हैं वो साधु हैं, तो उनका विवाह जो है वो इतनी धूमधाम से नहीं मनाया गया, धरती पे नहीं मनाया जाता। ये जो भगवान विष्णु ने पूजा करी थी और ब्रह्मा जी ने पूजा करी थी, इसके लिए शिवरात्रि आती है। देखिए आपको एक चीज बताते हैं माता जी, दो गूगल ना, गूगल हाँ जी और फेसबुक तो गूगल और नहीं, मैं फेसबुक में कौन हीरो बनता है मालूम है? गूगल पे वगैरह पे नहीं करती हूँ मैं ऐसा सुनो, सुनिए, बात समझिए। तो गूगल और फेसबुक में क्या होता है ना, कि एक नया आइडिया देने का स्टाइल चलता है, उसमें प्रथा चलता है। जैसे अब सचिन तेंदुलकर हजारों सेंचुरी मार चुका है, लेकिन उसको ऐसा खेलना चाहिए था, ये बताने वाला जो होता है ना, वो ज्यादा हिट हो जाता है तो इसमें क्या है, देखिए ये बात मैंने ना, क्योंकि शिवरात्रि था तो मैंने बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, शेवाइट स्कॉलर्स भी हैं,
तो वो भी यही बोलते हैं कि शिवरात्रि जो विवाह का है, प्लस ये जो इंसिडेंट है तो ये भी उसमें हो सकता है। ऐसे नहीं कि दो काम एक तिथि में नहीं हो सकते, तो ये भी उसी में है, ठीक है ना। तो अब वो अलग है कि वो नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, ये भी हो सकता है, पर ये मैं चेक करके बताऊंगा, क्योंकि मैंने अभी क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं शिव जी के, तो उनसे भी मैंने बात किया था, तो वो तो यही बोले हैं। तो क्योंकि क्या गूगल में क्या होता है ना, क्या आप जानते हैं 3 राज तो ऐसा कोई वीडियो अगर देखा है आपने तो छोड़ दीजिए, प्रमाण नहीं ऐसा वीडियो आपको नहीं देखा प्रमाण मैंने। देना होगा, वीडियो के प्रमाण बिहाफ पे कुछ माता नहीं श्री बता रही। प्रमाण देना होगा, ऐसे अनम्यूट करके बोल के नहीं चलता है, प्रमाण देना होगा, इसका प्रमाण दीजिएगा, फिर हम चाहे तो उसको अगली बार में हम बोल देंगे। जी, यस, किसी और का जी, कोई जी। क्वेश्चन है? हरे एक और कृष्ण किसी प्रभु को- जी। हाँ, यस बोलिए। प्रभु जी, ये कल एकादशी थी, आज द्वादशी का पारायण करना, फिर शिवरात्रि का व्रत कैसे रखें? आप पिछले 2 क्लास में नहीं थे शायद। हाँ प्रभु जी, मैं नहीं थी। बस क्योंकि इसका आंसर मैं पिछले 2 क्लासों से दे ही रहा हूँ। एक्चुअली टेक्निकली आप लोगों को वापिस समझाता हूँ, ये तो मैं हर बार हर तिथि में समझाना पड़ता है, फिर भी समझ लो। जो सूर्य कैलेंडर होता है और चंद्र कैलेंडर होता है, वैष्णवों के हिसाब से आज शिवरात्रि नहीं है, हमारा कल है। वैष्णव का टेक्निकल हमारा कल है, तो आज एक्चुअली वो प्रॉब्लम आई नहीं, आप द्वादशी करके कल आप शिवरात्रि मना सकते हैं। लेकिन क्योंकि सब आज मना रहे हैं, क्योंकि स्मार्त कैलेंडर भी है, तो 2 कैलेंडर होते हैं। देखिए कैसे होता है, समझ लीजिए। अगली बार से आप में से कोई पूछना नहीं चाहिए। देखिए, जब सूर्य उगता है, जैसे आज क्या तिथि है, आज समझो अभी हम द्वादशी मना रहे हैं, तो लेकिन कल हमने एकादशी मनाई, लेकिन जो एक्चुअली स्मार्त कैलेंडर वाले उन्होंने परसों एकादशी मनाए और कल उन्होंने द्वादशी मनाई। कैसे? तो सूर्य और चंद्र 2 हैं, तो सूर्य कैलेंडर जो है वैष्णव और साधु ये जो है ये सूर्य कैलेंडर को लेके चलते हैं, और जो स्मार्त ब्राह्मण है जो कर्मकांड इत्यादि करते हैं चंद्र को लेके चलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि 24 घंटे में पूरा दिन कब गिना जाता है? सूर्योदय से लेके पूरा रात अगले सूर्योदय तक। लेकिन तिथि ये चंद्र कैलेंडर वाले चंद्र के हिसाब से मानते हैं, मतलब आज के दिन में, समझो अभी दिन चल रहा है और अगर शाम में आज त्रयोदशी का चांद होगा तो आज का पूरा दिन त्रयोदशी मानेंगे, भले ही अभी चांद द्वादशी की स्थिति में हो। और जो सूर्य कैलेंडर वाले हैं वो भी सूर्य जब उगा था, सूर्योदय हुआ था, तो चंद्र की स्थिति आज द्वादशी है, तो आज पूरा दिन द्वादशी मानेंगे। तो इसलिए वैष्णव कैलेंडर जन हम लोग जो है आज द्वादशी मनाते हैं। अब यही चले जाए स्मार्ट वाले इसको त्रयोदशी मना रहे हैं, इसलिए आज शिवरात्रि मना रहे हैं। तो हम वैष्णव का कल त्रयोदशी है, तो हम कल शिवरात्रि मनाएंगे। तो वैसे वो अलग चीज है, आप आज भी मना लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन मत पूछिए कि प्रभु जी फिर आज मनाए कल, नौटंकी मत करिए, कहीं मना लीजिए, बस कहीं तो लग जाइए काम में। महादेव बहुत कृपालु हैं, वो तो मतलब आप आज भी मनाइए कल भी मनाइए, वो मतलब महादेव बहुत दयालु है, बहुत दयालु हैं। उनके जैसा दयालु व्यक्ति नहीं। जब सारा संसार अमृत खोज रहा था, स्वार्थी लोग थे, देव और राक्षस क्या कर रहे थे? अपने लिए अमृत खोज रहे थे। जब विष निकल गया तो कोई पीने नहीं आया, महादेव आके अपने कंठ में धारण कर लिया, बोले तुम लोग बस कचरा कर सकते हो, विष आने वाला ये तुम नहीं जानते थे, सबको अमृत चाहिए। महादेव बहुत दयालु है। तो हमको ये 2 कैलेंडर्स को समझना चाहिए। कई बार हमारे एकादशी एक साथ आते हैं, कई बार हमारे जन्माष्टमी एक साथ आते हैं, कभी कभी अलग भी आते हैं। कई बार ये कैलेंडर मेल खा जाते हैं, कई बार ये नहीं मेल खाते। तो आप दोनों में से कोई एक कैलेंडर फॉलो करिए, या तो वैष्णव कैलेंडर फॉलो करिए जिसमें कल शिवरात्रि है, और नहीं तो आप स्मार्त। अभी एक प्रॉब्लम तब आता है जब आप इधर एक कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं और दूसरे का शिवरात्रि यहाँ ले रहे हैं, तो द्वादशी का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो फिर भी वो करना है तो मैंने कल भी बताया था, एक चावल का दाना खा लीजिए, फिर शिवरात्रि स्टार्ट करके काम चालू करिए, हो गया। हरे ठीक है, कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। प्रभु जी, ट्रांस जी बोलिए माता। जो आप वर्ड बोलते हैं ट्रांसडेंटल, वो क्या मतलब होता है उसका? वो दिव्य दिव्य दिव्य, ट्रांसेंडेंटल मतलब दिव्य। अच्छा, दिव्य, ठीक जो मतलब दिव्य का मतलब होता है जो इस भौतिक जगत से परे है, वो दिव्य कहलाता है। ठीक है। 3 गुणों से परे उसको दिव्य कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल कहते हैं। ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। हरे भगवत की कृष्णा कृपा दी प्रभु जी।